जैम से की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय जो मैं लेकर आई हूँ वो ये है, कोई भी धर्मी नहीं। रोमिया की बुक 3 अध्याय 11 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। क्या कहता है वचन? कोई धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम नजर मारे आज के दौर में, आज के मसीहों में, मेरे खुदाबंद का वचन जो आज के समय में ढुकता है कि कोई भी धर्मी नहीं। हालेलुया। क्यों कहा ऐसा वचन में? क्यों कहा कि कोई खोजने वाला नहीं? क्योंकि सब अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं। हालेलुया। धर्म के कामों को छोड़कर हम किसी और ही कामों में फंस गए हैं, निकम्मे बन गए हैं। भलाई करने वाले भलाई नहीं कर रहे। हालेलुया। वो बुराई को भाल रहे हैं, दौड़ लगी हुई है एक दूसरे के पीछे। हालेलुया। तो खुदा का वचन आज के समय में भी ये कहता है, कोई भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं रहा। क्या कहता है आगे वचन? अपनी जीभों से छल किया है, उनके होंठों से सांपों का विष है और उनका मुंह शराब और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। हालेलुया। क्या आज मसीहत ऐसे बिगड़ गई है कि जीभों से, हालेलुया, हमारे जीभों से झूठ निकलता है, छल निकलता है। जिस होंठों से हमें परमेश्वर ने कहा तुम आशीष दो, उसी मुंह से हम शराब दे रहे हैं। कड़वाहट भरी हुई अंदर, कड़वाहट के कारण हम आशीष देने की बजाय शराब दे रहे हैं। हालेलुया। कहने के तो हम धर्मी हैं, कहने के तो हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमारे काम अधर्म के हैं। जहां कहीं बुराई हो रही हो, हमारे पांव फुर्ती करते हैं उधर जाने को, फुर्तीले हो गए हैं। क्या हम मसीहत में हैं? क्या हम उसी परमेश्वर की संतान हैं जिसने हमारी खातर कलवरी क्रूस के ऊपर हमको प्यार दिखाकर अपना आप निछावर कर दिया? हालेलुया। जहाँ फिर आज हम ऐसे मसीही हैं कि हमारी जुबान से छल कपट की बातें निकलती हैं। हालेलुया। हमारे अंदर दूसरों के लिए जहर भरा हुआ है। हालेलुया। जो मुंह हमें आशीष देने के लिए दिया गया, हम उसे श्राप के लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कड़वाहट भरी है। क्या हम ऐसे मसीही तो नहीं बन गए? हालेलुया। क्या वचन हमारे अंदर बसा हुआ है? हालेलुया। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है वो डर और खौफ में रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्हें कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। अब मार्ग मसीह लोगों के क्या ऐसे तो नहीं हो गए जो नाश और क्लेश की ओर जा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि जो कुशल का मार्ग है उसे हमने नहीं जाना। परमेश्वर का भय और डर हमारे जीवन में नहीं रहा। क्या आज ऐसी मसीहत नहीं बन गई? हालेलुया। कि हम जो अपने मार्ग है जो सत्य की ओर लेके जाने हैं, तो हम अपने मार्गों को सत्य की ओर नहीं बल्कि नाश की ओर लेके जा रहे हैं, क्लेश की ओर, रगड़े झगड़े की ओर लेके जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें अलर्ट करता है। हालेलुया। अगर हम ज्योति की संतान हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम अधर्म से वैर रखेंगे। लेकिन क्या आज मसीहत अधर्म से वैर रख रही है, धर्म से प्रीत रख रही है? क्या ऐसी मसीहत है? या फिर आज हम अधर्म से प्यार कर रहे हैं? वो ही चाल चलन, वो ही बातें, वो ही कला क्लेश। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, सबके सब बिगड़ गए हैं। हालेलुया। क्यों कह रहा है परमेश्वर का वचन ऐसे? हालेलुया। क्योंकि वचन जो है एक सा है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। जो वचन की बातें हैं वो सत्य हो रही हैं। हालेलुया। अब मेल मिलाप मसीहत में खत्म हो गया है, वैर बढ़ गया है। हम संदेश तो देते हैं, प्रीच तो करते हैं प्रेम का, लेकिन क्या हमारे अंदर प्रेम रहा है या फिर नहीं? हम बातें तो करते हैं भलाई की,
क्या खुद हम भलाई कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर को आज भी हम कहने पे मजबूर कर रहे हैं कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब के सब निकम्मे हो गए हैं, बिगड़ गए हैं परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। हम प्रीच करते हैं हमारा जीवन धर्मी जैसा होना चाहिए। क्या सच में हम धर्म जीवन बिता रहे हैं? धार्मिकता का जीवन मेरे प्रिय भाई बहनों कैसा होता है? धार्मिकता हमारे कर्मों से उछलती है, वो हमें जताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम रियल परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्मी हैं तो वो हमारे कर्मों से प्रकट हो जाएगा। क्या आज मसीहत में धर्म जो है वो उछल रहा है या फिर अधर्म? हालेलुया। क्योंकि जो धर्मी मनुष्य होता है वो परमेश्वर की नजर में हमेशा बना रहता है। जैसे नूह के समय में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा, नूह मैंने सृष्टि पर नजर की, एक भी मुझे धर्मी नहीं मिला तुझे छोड़कर, तो मैं अब क्या करूंगा? मेरा क्रोध इन लोगों के ऊपर भड़केगा तो मैं सब नाश कर दूंगा। तू अपने लिए एक ऐसा जहाज बना जिसमें तुम और तुम्हारा परिवार बैठ जाए और दो दो जोड़े साथ में लेकर बैठना। धर्मी होने का फायदा कितना है कि यहोवा की नजर हम पर रहती है। तो जो हम कुधर्म के काम करते हैं, क्या यहोवा नहीं देख रहा? जो हम ढा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वैर कर रहे हैं, क्षमा ना करने वाला हमारे अंदर मन आ गया है, क्या यहोवा यह देख नहीं रहा? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, एक भी धर्मी नहीं। हम अपनी नजर में तो धर्मी हैं, लेकिन क्या खुदावंद की नजर में हम धर्मी हैं या फिर नहीं? क्या हमारे काम धर्म के हैं या फिर नहीं? हम चर्च जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, परिवार में बैठ के प्रार्थना भी करते हैं, तो ये सब हम अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो क्या इससे हम प्रकट कर सकते हैं परमेश्वर को कि हम धर्मी हैं? धर्मी वो है जो भलाई करना जानता हो, धर्मी वो है जो क्षमा करना जानता हो, धर्मी वो है जो दोष नहीं लगाता, धर्मी वो है सुनकर भी चुप रहता है, धर्मी वो है जो अपना हर एक चीज को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है, धर्मी वो है जो किसी से कला कलेश नहीं करता, परमेश्वर के न्याय का जो है टाइम उसको देखता रहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच अगर आज हम मसीहत में नजर मारे, गौर करें तो क्या हो रहा है? मसीहत का वैरी हो गया है। क्या ये धर्म के काम है? क्या हम अपने परमेश्वर के नाम को बदनाम नहीं कर रहे? अगर हमारे जीवन में पाप है तो किसका नाम बदनाम होगा? यहोवा पिता का। हालेलुया। अगर हम आज भी चोरी कर रहे हैं, ये वचन जानते हुए कि तू चोरी मत कर, तो किसके नाम को हम बदनाम कर रहे हैं? परमेश्वर के। अगर आज हम भी लड़ाई झगड़ा अन्य जातियों से भी ज्यादा कर रहे हैं तो किसका नाम बदनाम कर रहे हैं? अपने परमेश्वर का। वो अनख से भरा हुआ परमेश्वर है, वो भलाई और करुणा करने वाला परमेश्वर है, तो वह अनख रखने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। हमें अपनी चाल को परमेश्वर के आगे धर्म की चाल बनाना है, क्योंकि खुदा का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों क्या कहता है? हम अपने आप में मर जाएं, मसीह में जी उठे। तो देखो, अगर हम आज अपने आप में मरे हुए हैं तो क्यों दुख लग रहा है हमें? क्यों हम दूसरों के दोष लगाने में, दूसरों का विरोध करने में आज भी शरीर को जीवित रखा हुआ है? क्या हम मसीह में मर गए हैं? नहीं। हमारे काम बताते हैं कि आज भी हम पुरानी ही सृष्टि हैं, नई बने ही नहीं। सिर्फ चर्च जाना शुरू कर दिया है, जीसस का नाम लेना शुरू कर दिया है, लेकिन काम आज भी पुराने ही हैं।
ये कहना बहुत आसान है मेरे प्रिय भाई बहनों। अब हम नई सृष्टि या पुरानी सब बातें बीत गई, लेकिन इसको कर्मों के द्वारा प्रकट करना है। क्या सचमुच हम नई सृष्टि बन गए हैं या फिर नहीं? क्योंकि हमारे काम ही बताते हैं कि हम कैसे मनुष्य हैं। हमारे काम ही बताते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जो इंसान लोहार का काम करता है, हालेलुया, तो कैसे लोगों को पता चलता है ये एक लोहार है? उसके काम से, क्योंकि वो काम वो करता है। एक बिजनेसमैन है, लोगों को कैसे पता चलता है कि ये एक बिजनेसमैन है? क्योंकि उसके काम से वो देखते हैं कि ये बिजनेस कर रहा है। ऐसे मनुष्य की पहचान होती है कि ये कौन सा काम करता है, वही नाम उसे दे दिया जाता है। तो ऐसे ही धर्म की पहचान भी होती है हमारे कामों के द्वारा। तो फिर लोग कहते हैं ये बड़ा धर्मी पुरुष है, ये धर्मी औरत है, ये धर्म के काम करते हैं, भलाई के काम कर रहे हैं। हमारे कर्मों से प्रकट हो जाएगा कि हम धर्मी हैं। तो अगर आज भी हम मारपीट करने वाले, पियक्कड़ हैं, दोष लगाने वाले हैं, तो दूसरे हमारे कामों से हमारा नाम लिख देंगे कि ये अधर्मी पुरुष है, निर्दयी है, ये जेलस रखने वाला है। हालेलुया। हमारे कर्मों से ही हमें क्रेडिट मिलता है कि हम कैसे मनुष्य हैं। क्या हम वचन के अनुसार चल रहे हैं या फिर नहीं? इतनी प्रीच हो रही है, इतना खुदा का वचन जो है दिया जा रहा है, सुन के आना ही इनफ नहीं है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ता है। अगर आपको कोई रेसिपी दी जाए तो उसको आपको बनाकर ही पता चलेगा कि वो कैसी है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का सत्य वचन है, जब तक हम इसे अपने अंदर नहीं लेंगे, इसे हम प्रैक्टिकल नहीं करना शुरू कर देंगे, ये हमारे काम में नहीं आएगा, हम इसे कर्मों के द्वारा प्रकट नहीं करेंगे जो वचन में लिखा है, तो हम साबित नहीं कर सकते कि हम नई सृष्टि बन गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वचन आपके हृदय में जरूर बस जाएगा। जो पाकरू चाहता है आज के समय में, वो हम करने लग जाएंगे, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का आत्मा ही शोकित होगा, कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि खुदावंद हम पर दया करेगा? ये तो हम एक बड़े धोखे में घूम रहे हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा हमसे प्रसन्न है, हमारे कामों से प्रसन्न है, तो यहाँ आत्मा है, वहाँ आजादी आएगी ही आएगी, और लोग जानेंगे कि ये यहोवा के सन एंड डॉटर हैं, और यहोवा ने इन्हें प्रफुल्लित किया है, यहोवा ने इन्हें आशीष दी है। ये वचन की आशीष आपके जीवन में संदेह बनी रहे। मैं आपको आशीष देती हूँ, बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश, यहोवा का आत्मा संदेव आप पे बनाए रखे, और आप बुद्धिमानों सी चाल चलो, ताकि यहोवा का जो वचन है वो आपके जीवन में, हृदय में संदेव पूरा होता रहे, और आपके कामों को देखकर लोग आपको धर्मी कहे। सब ईमान से बोलो आमीन, आमीन और आमीन।